नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टेस्ट सेशन भी बहुत ही बढ़िया रहा। वन वे एक ही तरफ हमने मूव किया और ऑल टाइम हाई आज एक बार फिर से देखने को मिला। अब कल के लिए 10 दिसंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको ऑन स्क्रीन देखते हैं। निफ्टी के इन 10 अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के अंदर एचपीसीएल को अगर आप देखेंगे तो आज 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जहां क्लोज हुआ था वहीं का लो लगाया और वहां से एक हायर साइड की क्लोजिंग दी है 219 की। चलिए एक बार हम इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। इंडिकेटर्स में देखिए, बेरिश क्रॉसओवर था पिछले तकरीबन 10-12 दिन पहले से कंटिन्यूस नीचे की तरफ ही ट्रेड ले रहा था। और अगर अब आप हिस्टोग्राम के साइजेस को देखेंगे जो धीरे धीरे पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे हैं यानी नीचे से बाइंग देखी जा रही है, तो अगर किसी ने बुलिश क्रॉसओवर का वेट करना है तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन उस केस में प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाएगा, नो डाउट। लेकिन क्योंकि नीचे से ट्रेंड धीरे धीरे पॉजिटिव साइड पर कन्वर्ट हो रहा है, तो किसी ने बाइंग करनी है तो वो छोटा स्टॉप लॉस 216 का और थोड़ा सा बड़ा लेना है तो 212 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं, अगर ओपन हम 219 या 220 के ऊपर ओपन होते हैं। देखना पड़ेगा 15 से 20 मिनट कम से कम। अगर प्राइस नीचे की तरफ नहीं ब्रेक होता 220 को, तो आप बाइंग कर सकते हैं। एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक 228 तक जा सकता है। अब बात करें आईटीसी। देखिए, आईटीसी ने आज एक बेरिश पैटर्न क्रिएट किया है। डोजी देखिए 207 तक गया और 209 का मेरा टारगेट था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ₹2 से रह गया। लेकिन मेरी पोजीशन, अपनी पर्सनल पोजीशन शॉर्ट साइड पर है और मेरी अपनी पोजीशन तो शॉर्ट साइड पर 200 के ऊपर है। 200 की मैंने कॉल बाय की हुई है और फ्यूचर सेल किया हुआ है। नो डाउट थोड़ा सा नुकसान मुझे हो रहा है। मैंने मिनिमम रिस्क लिया था और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी को अप्लाई किया था। हाँ, मुझे कॉल में पैसे मिल रहे हैं, हाँ फ्यूचर्स में लग रहे हैं। तो कॉल को तो मैं शिफ्ट भी कर सकता हूँ, प्रॉफिट लेके ऊपर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर प्राइस यहीं कंसोलिडेट होता है 1 या 2 दिन, तो मैं 210 की कॉल लेके वहां पर, फ्यूचर्स तो मेरा सेल ही है, 200 वाली कॉल से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहां आके स्टॉक थक रहा है। आप देखिए 205 से लेके 206-7 दिन के प्राइस तक कोई बड़ी मूव देखने को मिली नहीं है। तो इसीलिए मेरा पर्सनल अपना मेरा मानना है कि एक बार 209 से करेक्शन दिखनी चाहिए जो 198 तक कंटिन्यू हो सकती है, और 198 ब्रेक होता है तो 190-92 तक हो सकती है। अच्छा बुल रन अगर इसके अंदर स्टॉक के अंदर देखना होगा तो वो 209 की या 210 की क्लोजिंग के ऊपर ही दिखेगा। उससे पहले एक लगता है कि एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है। और आरएसआई भी तकरीबन 78 है, तो ओवरबॉट जोन के अंदर ही है, तो इसलिए करेक्शन की उम्मीद करके चला जा सकता है, लेकिन कॉन्शियस होके हेजिंग के साथ। व्यू मेरा ट्रेडिंग का ऐसा ही रहेगा कि 209-10 के आसपास आप शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन साथ में कॉल बाय करके। हिंडाल को 1 2 3, आज तीसरी साइड की क्लोजिंग लोअर साइड पर आई है और नीचे का जो प्राइस है 239। अगर कल इसके नीचे ट्रेड होता है या इसके नीचे निकलता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं 225-26 के टारगेट के लिए। लेकिन वेट कीजिएगा कम से कम 15 मिनट। और अगर 225 के भी नीचे निकलता है तो फिर थोड़ा नीचे का लेवल खुलता है 206 के आसपास का। तो फ्रेश लॉन्ग मत कीजिए, शॉर्ट जब तक नीचे 239 ब्रेक नहीं करता। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए 5036 या 5035 की जो एक्सपोर्ट है उसको होल्ड कर रहा है स्टॉक, और 5185 के टारगेट के लिए
आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं पॉजिटिव साइड पर, और बुलिश क्रॉसओवर भी है। आरएसआई में बहुत गुंजाइश है, तो लग रहा है कि हम 5180 की 85 तक की एक मूव ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लेना हो तो 4950 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉक का साइज बहुत बड़ा है, 5000 का स्टॉक है, तो 100 रुपये तो कुछ मायना इसके लिए नहीं रखता। तो तब आप अपसाइड पर मूव के लिए तैयार हो सकते हैं 5185 के लिए। पॉजिटिव साइड पर ओपनिंग बहुत ज़रूरी है और कंटिन्यूस ऊपर बना रहना चाहिए, तभी एक मूव मिलेगी। पिछले 3 दिन से कोई बड़ी मूव देखने को मिली नहीं है, तो शॉर्ट अभी मत कीजिएगा। शॉर्ट करनी हो तो 4850 के नीचे जाके, यानी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे जाके शॉर्ट बनती है। अब हम बात करते हैं सिप्ला। सिप्ला ने देखिए जो एक 767 है उसको पिछले 4 दिन से होल्ड कर रहा है, और जब तक प्राइस इसके ऊपर है, मैंने कहा था कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके साथ अगर 763 को ब्रेक करता है तो समझ लिए 50% लोगों का ध्यान शॉर्ट की तरफ बन जाएगा, और उसके बाद थोड़ी सी अगर सेलिंग आती है और 750 ब्रेक हो जाता है तो एक नेगेटिव स्ट्रेंथ इसके अंदर बनेगी जो 730 और 720 तक भी हो सकती है। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा। देखिए 7-8 दिन का एक अपसाइड का मूव बना था, ठीक है, उसमें 50% की एक करेक्शन बनती है, जो तकरीबन आप देखिए मैं इसमें बताता हूँ, यहाँ से 727 से लेके हाई बना 786, यानी 60 पॉइंट, और 786 में से 30 माइनस कर दिए तो 756 के आसपास, तो मैं 750 तो आपको कह ही रहा हूँ। तो यहाँ तक गिर सकता है एक बार, तो 763 के नीचे शॉर्ट भी बन सकती है। तो अब ये देखिए पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने दीजिए, उस केस में ही हम बाइंग करेंगे। ऊपर तो हम बाइंग करेंगे अगर 775 के आसपास क्लोजिंग मिलती है तो। अब बात करें हम भारतीय इंफ्राटेल, देखिए 246 के टारगेट, लगातार स्टॉक पिछले 5 सेशन में से 4 में उसने कुछ प्राइसेस को छुआ, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं आ रही। देखिए आज भी हम ऊपर निकले 48 तक गए, लेकिन फिर नीचे क्लोज हुए। पॉजिटिव ट्रेंड है, आरएसआई 80 के आसपास है, तो 80 के आसपास आरएसआई होने की वजह से एक लग नहीं रहा कि अभी मुझे कोई अच्छी बड़ी मूव दिखनी चाहिए। रीज़न देखिए टारगेट इसमें 272 के भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटी सी करेक्शन 230-32 तक आने के बाद, जो उसके बाद की मूव होगी उसके लिए हम 270-72 के लिए जाएंगे। एक यहां से तकरीबन 14-15 पॉइंट की मूव एक नीचे की आनी चाहिए, और जिसकी मैं भी वेट कर रहा हूं। तो कॉन्शियस होके देखिए, अगर फिर कल 246 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, अगर 242-43 के आसपास आए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस लेके 245। वैसे स्टॉप लॉस ना लगाए तो ज़्यादा अच्छा है, कॉल बाय करके ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो होती है, तो उस केस में आपको पैसे बन सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग 250 के आसपास कीजिएगा 246 के स्टॉप लॉस के साथ। तो जब तक इसके बीच में प्राइस आए तो देखिए किस तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया, और सॉरी भारती एयरटेल। भारती एयरटेल 495 और 530 के बीच में है, और पिछले 3 दिन से इसी के बीच में आसपास क्लोजिंग कर चल रही है। तो जब तक 490 के आसपास प्राइस है कोई दिक्कत की बात नहीं है, शॉर्ट नहीं करना। तब तक शॉर्ट करेंगे 483 के नीचे जाके, क्लोजिंग आई है 505 की, तो 20-22 रुपये ऊपर है, तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए 490 का, तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन वेट करना होगा, कल की ट्रेडिंग पॉजिटिव साइड पे ओपन होना चाहिए। बुलिश क्रॉस ओवर है, इसलिए शॉर्ट नहीं करना। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने बिल्कुल क्रूशियल लेवल के ऊपर जाके ही सपोर्ट लिया और वहीं से वापस घूमा। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये था कि हम एक बार बड़ी गिरावट इसमें देख सकते हैं, और जिसके लिए मैं तैयार भी हो रहा था। और
मेरा ये मानना था कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही 48 अगर ब्रेक हो के 15 से 20 मिनट ट्रेड नीचे होता रहा तो मैं अपना शॉर्ट क्रिएट कर सकता था। लेकिन देखिए ये जो 480 के जो लो थे ये अर्ली मॉर्निंग में लगे थे, और उसके बाद ये कंटिन्यूस प्राइस इसमें तकरीबन 15-16 तक तो कई बार आया, लेकिन ऊपर ही रहा, इसने नीचे प्राइस ब्रेक नहीं किया। नीचे होने के बाद मैं शॉर्ट मेरी बनानी थी मैंने, जो ट्रेड नहीं मिला। तो ऐसा ही ट्रेड कल के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। 4790 इसके नीचे अगर ट्रेड होना शुरू हो, और कम से कम देखिएगा आधा घंटा, अगर प्राइस उसी के नीचे ट्रेड होता रहता है तो आप ये मानिए कि तकरीबन तकरीबन 180-190 पॉइंट का डिक्लाइन स्टॉक में देखा जा सकता है। क्योंकि इसे अगर अब ऊपर जाना है तो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक बार थोड़ी सी गिरावट आनी चाहिए। वन वे चला है 3200 से 4800, तकरीबन 1600 पॉइंट की जो इसमें तेजी देखी गई है, इसमें कुछ करेक्शन तो बनती है और बेयरिश क्रॉसओवर भी है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमें नीचे का ट्रेड मिलेगा, लेकिन वो भी जब हमारा प्राइस आएगा तब बनाएंगे। लॉन्ग्स तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने देखिए आज की बहुत वीक क्लोजिंग दी, और कल की ओपनिंग अगर हमें नीचे मिल गई, 890 से नीचे की क्लोजिंग है 889 की, और अगर कल ये नीचे खुला और कंटिन्यूस अगर ये 4-5 रुपए भी नीचे चलता रहा, घूमता रहा, तो 15-20 मिनट के बाद आप शॉर्ट बना सकते हैं। टारगेट होगा 865 का। 865 किसी कारण से ब्रेक हुआ तो इसको सपोर्ट मिलेगी 855 के आसपास। हम फिलहाल दो टारगेट्स के ऊपर बात करते हैं, लॉन्ग नहीं करना। अब बात करते हैं अंबुजा। देखिए अंबुजा ने क्या ब्रेकडाउन दिया नीचे का, देखिए नीचे लगे 251 का प्राइस भी लगा स्क्रीन के ऊपर, क्लोजिंग 257 की है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था, जहां इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की थी, मैंने कहा था कि 249 आपको स्क्रीन पर दिख सकता है, और 249 ज़्यादा दूर नहीं है, 8 रुपए दूर है। अगर 249 ब्रेक होके क्लोज हो गया नीचे की तरफ तो तैयारी कर लीजिएगा 225 की, एक बड़ी मूव और नीचे की, और हो सकता है वो मूव एक ही दिन में आ जाए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में जो अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया है। और अगर जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं वो तो जानते हैं कि मैं रोज इनसे रिलेटेड ये वीडियो अपलोड करता हूं। और अगर मेरी इस वीडियो को कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।